हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये अकाउंटेंसी की बुक है क्लास 11th डी के गोयल की। मैं आज आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर 15 जो कि आपका है बीआरएस का। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है। बुक थोड़ी सी मेरे को कहीं से मिली है, ये इमरजेंसी में वीडियो बनानी है तो किसी की मैंने पुरानी बुक ले ली है, तो काफ़ी ज़्यादा होच पोच हो रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना, ठीक है। ये जो जितना सारा लिखा हुआ है इन सब पे फोकस मत करना आप। तो चैप्टर नंबर 15 है हमारा बीआरएस मतलब बैंक रिकन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये आपका 44 पेजेस का है डी के गोयल का। कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है, जब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो आपको करना क्या है, चैप्टर नंबर 15 खोल लेना है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़, मेरा बीआरएस का ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो रखा है थ्योरी का। अगर आप लोग उस वाली वीडियो को नहीं देखोगे ना, क्योंकि मैंने बीआरएस की फुल थ्योरी कवर करी थी। बीआरएस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, बीआरएस का मतलब क्या होता है और किन वजहों से डिफरेंस आता है। मतलब ये कि बीआरएस का मतलब यही होता है ना, बैंक रिकन्सिलेशन। मतलब ये कि हमारी जो कैश बुक है, हम लोग उसको हमारी पासबुक से, जो कि बैंक के पास होती है, उससे हम लोग मैच करते हैं। तो जो भी डिफरेंस निकल कर आता है उसको हम लोग फिर बनाते हैं एक बीआरएस की स्टेटमेंट की फॉर्म में, और पता लगाते हैं कि डिफरेंस आने के पीछे वजह क्या थी। तो वो वजह ही मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाली वीडियो में सिखाई थी। तो जाओ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो बहुत सारी मैंने वजह कवर कराई थी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ना, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लेना तो ये लगा लो 80% चैप्टर तो आप वैसे ही खत्म कर लोगे। 80%, मोर देन 80%, उतनी बड़ी मतलब पावर है उस वाली वीडियो में। जाओ उसको देखो, उस वाली वीडियो को लिंक है ना जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको देखो और उसके बाद आप इस वाली वीडियो पे आ जाना, ठीक है ना। क्योंकि ये वाली वीडियो देखनी भी जरूरी है, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी। अब हम करते हैं सीधा स्टार्ट अपने क्वेश्चन से। मैं कराऊंगा आप सभी को इलस्ट्रेशंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेशंस मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, ये थोड़े से हार्ड माने जाते हैं, ठीक है। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टीचर्स के लिए ही बनाए जाते हैं। और आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, अगर आप लोग डी के गोयल की बुक प्रेफर करते हो तो, या आप स्कूल में लगवा रखी है तो। क्योंकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा, इलस्ट्रेशन आपके दे ही रखे हैं, सॉल्यूशंस में दे रखे होते हैं, तो फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कहीं से करोगे ही नहीं। इसलिए हम करेंगे इलस्ट्रेशन और आपको करने हैं प्रैक्टिकल की तैयारी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार ये क्या है, ये तो इसने आंसर दे रखे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको ये देखना नहीं, इग्नोर करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कराने से पहले ना मेरा कुछ रूल है, मेरा ना रूल थोड़े दिमाग में रखना। सर क्या रूल है आपके? कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो, हर टीचर के ना अलग अलग रूल हो सकते हैं इस चैप्टर को कराने के। मैं पहली बात बोल रहा हूँ इस वाली बात को, ठीक है। विनोद सिंगला क्लासेस पार्ट, ये हमारा है 2, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है बीआरएस मतलब बैंक रिकन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट। दोस्तों, मैं आपको ना मोटा मोटा सिंपल से ना फटाफट से रूल बता देता हूँ। उन रूल पे ना काम कर लेना, आपका चैप्टर ना ये आज ही खत्म हो जाएगा। वैसे तो हालांकि मैं कई सारे पार्ट्स बनाने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कवर करूँगा, लेकिन चैप्टर आज ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। बस हमारे रूल कुछ नहीं, बहुत सिंपल रूल्स हैं, इन रूल्स पे काम कर लेना, चैप्टर आपका आपके हाथों में आ जाएगा। ये देखो, आपके पास जो बुक होती है ना, हमेशा याद रखना, आपके पास हमेशा हमेशा याद रखना, जो मेरा कंसेप्ट है, मेरे कंसेप्ट में ना ट्रिक्स मिलेंगे आपको, और टीचर भी करा सकता है इस चैप्टर को, लेकिन उसका अलग तरीका हो सकता है। ये चैप्टर ही ऐसा है यार, इसकी पहचान ही कुछ ऐसी है। जितने टीचर हो सकते हैं ना, वो अलग अलग टीचर मतलब अलग अलग तरीकों से करवा सकते हैं इसको। मेरा तरीका अलग है। हमारे पास जो बुक होगी ना, याद रखना दोस्त ध्यान से, हमारे पास जो बुक होगी ना उसको बोलते हैं कैश बुक, और बैंक के पास जो बुक होगी उसको बोलते हैं पासबुक, ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया। अगर हमारे पास जो कैश बुक है, अगर उसका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, अगर उसका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, और अगर बैंक के पास जो पासबुक है और उसका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो याद रखना ये ना फेवरेबल माने जाते हैं, मतलब पॉजिटिव माने जाते हैं, मतलब पॉजिटिव साइन है ये। पॉजिटिव साइन मतलब होता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं बैंक से पैसे मांगने के लिए अधिकार रखता हूँ, क्योंकि मेरा पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है। और अगर बैंक वाला ये कह रहा है, किसी एम्प्लॉय से हमारे लिए ये कह रहा है कि यार रमेश नाम के लड़के का तो हमारे बैंक में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब ये कि बैंक की लायबिलिटी है, वो हमें पैसा देगा, बैंक की जिम्मेदारी है। मतलब कैश बुक को डेबिट हो चाहे पासबुक को क्रेडिट हो, दोनों में से कुछ भी हो, हमारा पॉजिटिव साइन होता है एक कस्टमर के लिए, ठीक है ना, मतलब हमारे लिए जिसका भी बैंक में खाता होता है। अब एक बात बताओ, नेगेटिव साइन कब होगा? जब ये उल्टे हो जाएंगे। उल्टे मतलब है कैश बुक का डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा और पासबुक का क्रेडिट की जगह क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसको लिखवा देता हूँ, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस। अगर ये सब देखने को मिले, आपको समझ जाना हमारा नेगेटिव बैलेंस हमारा शो कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, तो नेगेटिव साइन है ये, ठीक है ना। ये हमारा नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, ये हमारा नेगेटिव साइन है। दोस्तों, अगर ये वाली पोजीशन आपको देखने को मिलती है तो समझ जाना आपको पैसा फिर बैंक वाले को देना है।
आपको पैसा बैंक वाले को देना है। और अगर ये वाला बैलेंस शो कर रहा है तो याद रखना बैंक वाले को आपको फिर देना है, मतलब ये कि आपको बैंक से फिर लेना है, मतलब आपको बैंक को यहाँ पर देना है और आपको बैंक से यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। बस ये 4 रूल्स हैं इसी चैप्टर, मतलब इस चैप्टर को ना इन्हीं 4 रूल पे कराऊंगा बस मैं, और कोई रूल नहीं है, ज़्यादा चैप्टर को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। और एक मेरे कुछ रूल्स हैं, याद रखना। आप जब भी क्वेश्चन करोगे सबसे पहले आपको ना एक मंथ थोड़ा दिमाग में रखना है कि आपको मंथ चेक करना है कि किस मंथ का क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि आप जो बीआरएस को क्वेश्चन करते हो ना वो आप लोग मंथली वाइज करते हो, याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मंथली वाइज ही आपकी स्टेटमेंट बनती है। और इसमें बस आप ये देख लेना कि आपको ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का दे रखा है, आपको ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का दे रखा है, बस। बाकी आप एक इसमें फॉर्मेट का थोड़ा ध्यान रखना कि फॉर्मेट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, और इसमें बस इतना ही सब दिमाग में रखना। बाकी आप सीधा क्वेश्चन करने पे आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को। देखो दोस्तों, सबसे पहला आपका काम क्या है कि मंथ चेक करना है, फिर ओपनिंग बैलेंस चेक करना है कि किसका दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस चेक करो कि किसका दे रखा है, किसका मतलब ये कि वो कैश बुक का दे रखा है या पासबुक का दे रखा है, चेक करो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको जो ओपनिंग बैलेंस है ना, अगर वो आपको कैश बुक का दे रखा है, अगर कैश बुक का दे रखा है तो आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पासबुक ध्यान में रख के करना होगा क्वेश्चन को, ये मेरी ट्रिक है। और अगर आपको जो ओपनिंग बैलेंस है पासबुक का दे रखा है तो आपको जो दिमाग में रख के जो क्वेश्चन करना है ना वो हमेशा फिर कैश बुक के दिमाग में, मतलब कैश बुक को आप दिमाग में रख के क्वेश्चन करना, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी आप तुम क्वेश्चन पर आओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा, आपकी वैसी परफेक्शन हो जाएगी यार। तो मैं पहले आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों फटाफट से ना इसको लिख लीजिए यार, क्योंकि ना इनका बहुत ज़्यादा रोल है, इन्हीं पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। सर हमने लिख लिया इसको, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको लिखवाता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा है क्या। आप सिंपल है, आप लोग लिख लेना पहले तो बैंक, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये लिख लेना सबसे पहले। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करो कि मतलब हमारे को जो क्वेश्चन करना है वो कब का करना है, वो ईयर एंड कब हो रहा है। ये कह रहा है ऑन 31 मार्च 2017 को कह रहा है, ये मतलब पता नहीं क्या क्या कह रहा है, ये ऑन 31 मार्च 2017 को कह रहा है ना, ये तो आप यही लिख दीजिए यहाँ पर एज ऑन। क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ पर, एज ऑन। ये फॉर्मेट एक ही बार करा रहा हूँ मैं, फिर सीधा आंसर पे आऊँगा मैं, ठीक है ना। फॉर्मेट एक ही बार कराऊंगा बस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च क्या था 2017, ये था, ठीक है ना। उसके बाद आपको बस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सिंपल है यार, हो गया चैप्टर हमारा पहले ही ख़त्म हो गया, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अभी तो यहाँ पे और आ सकता है ना। चलिए ये हो गया हमारा, बस यहाँ पे तुम्हारे 2 कॉलम बन गए। और यहाँ पर तुम्हारा अगर कोई सीरियल नंबर, अगर क्वेश्चन में सीरियल नंबर दे रखा होगा तो सीरियल नंबर का कॉलम ले लेना एक, ये लो, ये भी ले लिया, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जब लगेगा क्वेश्चन बढ़ रहा है तो हम लोग लाइन आगे ड्रॉ करते रहेंगे। चलिए ये हम लोगों ने कॉलम क्रिएट कर लिए, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। उसके बाद एक कॉलम और क्रिएट कर लो यार, इस तरीके से आपको ये बंद भी करना होता है ना, बस। चलिए आप यहाँ पे लिख लीजिए सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। दोस्तों ध्यान से यहाँ पर आपको ना लिखना है प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स, मतलब चैप्टर प्लस माइनस का ही है यार, प्लस माइनस का ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। बस प्लस करते जाओ माइनस करते जाओ, हमारा आंसर एक ही बार में आ जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले मंथ चेक करो कि हमें जो क्वेश्चन करना है वो किस मंथ का करना है। तो मैंने क्वेश्चन में चेक कर लिया, वो मेरे को जो क्वेश्चन करना है वो मार्च मंथ का करना है। यस सर, पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी। दूसरा चेक करो कि हमें ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का दे रखा है, कैश बुक का या पासबुक का। और थर्ड है हमारा फॉर्मेट हमारा बस यही होता है। तो बस पहले सेकंड वाली कंडीशन लगाते हैं कि हमें बैलेंस किसका दे रखा है। ध्यान से इसी पे ही याद रखना, पूरा क्वेश्चन डिपेंड होगा। अगर आपने ये देखने में गलत कर दिया तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। जैसे कि 31 मार्च 2017 कह रहा है द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान की हम लोग बना रहे हैं कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज ₹17,280, 17,280 रुपये डेबिट
कैश बुक का बैंक बैलेंस, कैश बुक का ना है तो बुक हमारी कैश बुक ना, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ये। अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, ये बात तो चल गई पता। मुझे बताओ कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 17,280, ये प्लस है या माइनस है? तो इसके लिए आप ना हमारे उस पे आओ, फॉर्म रूल पे आओ कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमारा क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो बस सिंपल है, हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस वाले में 17,280 रुपये, 17,280 रुपये। और यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देनी है, क्या लिख देनी है कि आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है किसके हिसाब से, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। ठीक है ना, आपको ये लाइन लिखनी जरूरी है, इसका ही आधा नंबर मिलता है। ये डेबिट बैलेंस दे रखा है हमें एज पर कैश बुक, जो कि हमारा पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब देखो जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये काफ़ी भारी है। भारी मतलब ये आपको चल गई पता कि आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, और मैंने आपको रूल में क्या बताया, जिसका जो बैलेंस शो कर रहा होता है हमें इसकी अगेंस्ट वाली बुक, हमें इसके अगेंस्ट वाली बुक देखनी होती है। अब मुझे बताओ हमारा जो बैलेंस शो कर रहा है वो कैश बुक का शो कर रहा था ना, तो मुझे अब कौन सी बुक देख के चलनी है, पासबुक। मतलब पासबुक में जो भी होगा मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन करूंगा। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से यार, ये वाली वीडियो ना प्रैक्टिकल की हमारी पहली वीडियो है, और पहली वाली इससे पहले हमारी थ्योरी की थी। मैं इस वाली वीडियो में बहुत जोर लगा रहा हूँ। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन काफ़ी डिटेलिंग में कराऊंगा। उसके बाद ना आप लोग हैबिट में मतलब आ जाओगे, तो फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहली वीडियो में देखो आपका ना पहले बेस बनाना जरूरी है। अगर आपकी बिल्डिंग, आपके पास एक ज़मीन है मान लीजिए, आपको उसके ऊपर 3, 4, 5 मंजिला ज़मीन खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है। अगर आप उसकी फाउंडेशन को, नींव को अच्छी नहीं बनाओगे ना, तो आपको घर कभी ना कभी तो गिर सकता है। लेकिन नींव पे काम करो ना, और नींव बनाने में बहुत टाइम लगता है, पता है आपको। नींव बन जाती है ना, उसके बाद तो घर खड़ा करने में, मतलब जो भी घर है उसको खड़ा करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो हमें डेबिट बैलेंस दे रखा है एज पर कैश बुक ये। अब हमें याद रखना पासबुक देख के चलना है। तो अपनी मेमोरी के लिए ना आप एक काम कर सकते हो, साइड में कहीं भी, या तो यहाँ या फिर रफ में, या मन में रख लेना आप लोग कि मुझे पासबुक ही देखनी है, पासबुक ही देखनी है। या आप शॉर्ट में ना P/B सर्कल में लेके यहाँ पर टिक कर सकते हो। ये आपको याद दिलाती रहेगी बार बार इस वाले क्वेश्चन के लिए कि सर मुझे पासबुक देखनी है, इस वाले क्वेश्चन में, हर बार नहीं, हर क्वेश्चनों में नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन में कि मुझे पासबुक देखनी है, आप ऐसे टिक कर लेना। ठीक है ना, अब चलो जो भी मेरा पासबुक में होगा, मान लीजिए मेरी पासबुक बढ़ेगी तो आप यहाँ बढ़ा देना, अगर मेरी पासबुक घटेगी तो मुझे यहाँ पर घटा देना है। ठीक है ना, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी पुराने वाली वीडियो को देख लो, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें ही मैंने मोर देन 80% थ्योरी कवर करी हुई है, और उसी से ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे इस वाले क्वेश्चन से। पहले पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहा है चेक जो कि हमारा है 8400 रुपीज़ का, मतलब 8400 रुपये का है, सेंट फॉर कलेक्शन। मैंने सेंट, जब भी सेंट आएगा ना, सेंट मतलब प्लस होता है, मैंने बैंक में जमा करने के लिए भेजा। ये कह रहा है हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार, और बैंक ने अभी तक जमा ही नहीं करा है। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कैश बुक थी, ठीक है ना, मेरे पास एक कैश बुक थी। जैसे ही मैं उस चेक को बैंक में जमा करने के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो मैं तो अपनी कैश बुक में बढ़ा ही दूंगा ना पैसे, ये मान तो बढ़ा दूंगा कि मेरा पैसा भाई बैंक में जमा हो ही जाएगा। मैंने अपने कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन वो पैसा बैंक में ना अभी तक जमा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्लियर्ड ही नहीं हुआ। क्लियर्ड होने में टाइम लगता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगते हैं। बाकी हो सकता है बैंकों में छुट्टी पड़ गई हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी XYZ कुछ भी रीज़न हो, मतलब बैंक में वो हमारा जो भी हमारा चेक है वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब जमा नहीं हुआ। मुझे बताओ हमें क्या देख के चलना है? हमें सर पासबुक देख के चलना है, हमें पासबुक देख के चलना है। तो पासबुक हमने तो कैश बुक बढ़ा रखी है, हमने तो कैश बुक प्लस कर रखी है ना, लेकिन पासबुक हमारी माइनस में है। क्यों? हमें जमा ही नहीं हुआ। तो हमें पासबुक देख के चलने, तो हमारी पासबुक क्या है, माइनस में जा रही है। तो हम भी अमाउंट कहाँ पर डाल देंगे, माइनस में डाल देंगे 8400। क्या बात क्लियर होती है? यस सर क्लियर होती है। और यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, आपको लाइन लिखनी है इसके आगे, जो आपको देखो अगर आप इसको शॉर्ट में लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखनी है, तो जो बुक में लाइन लिखी हुई है सेम एज इट इज़ आप उस लाइन को चेप सकते हो, पर आप अपना ना खुद का बनाओ। इसलिए मैंने पहली वाली वीडियो में ना उन 8, 9, 10 जो भी मैंने पॉइंट कवर करे थे, उन सभी में जो मैंने लाइनें बताई है ना, उन लाइनों को लिख देना सेम बस। जैसे कि इसमें लिखने वाला हूँ चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड। इसको मान के चलते हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सीरियल नंबर में लिख देना फर्स्ट, तो लिख देना चेक सेंट फॉर कलेक्शन और बट नॉट येट प्रेजेंटेड। दोस्तों एक बात और, कॉलम आपको जो पर्टिकुलर वाला होना चाहिए ना, काफ़ी बड़ा वाला होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ना यार ये जो कह सकते हो कि ये राइटिंग है ना काफ़ी बड़ी है। ठीक है ना, बहुत बड़ा लिखना होता है।
तो देखो मैंने तो पूरा बड़ा इतना पूरा पेज यूज़ कर लिया, फिर भी मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो आपकी तो छोटी सी कॉपी होती है, तो ट्राई करना बहुत ज़्यादा बड़ा इसको ले लेना, बस छोटा सा ही मतलब कॉलम लेना, अमाउंट ही तो लिखना होता है इसमें। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड कह रहा है चेक इश्यू, जब भी आएगा ना इश्यू, इश्यू मतलब होता है माइनस, कि मैंने अपनी कैश बुक में से माइनस कर देंगे। भाई मैंने किसी को चेक बना के दे दिया, मैंने उससे बोला कि पैसा जाके बैंक से निकाल लियो। अब जैसे मैंने उसको बोला पैसा जाके बैंक से निकाल लियो, तो मैं तो अपनी कैश बुक में से माइनस कर दूंगा ना, ये मानते हुए कि वो पैसा कभी ना कभी निकाल ही लेगा, निकाल लेगा तो पैसा बैंक से कट ही जाएगा। तो फिर मैं क्यों ना आज ही काट लूँ, तो मैं तो आज ही काट लेता हूँ जैसे मैं चेक इश्यू करता हूँ। मैंने कैश बुक माइनस कर रखी है, लेकिन ये कह रहा है बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और वो चेक अभी तक बैंक में ना पैसे कटने के लिए पहुंचा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैंने तो कैश बुक माइनस कर रखी है और बैंक में पहुंचा ही नहीं है, तो इसका मतलब बैंक हमारी प्लस में है, बैंक हमारा प्लस में है। कितने रुपए से? 5600 से। क्या बात क्लियर होगी? यस सर, यहाँ लिख दो 5600। बस अब इसकी नरेशन लिख दो। क्या नरेशन लिखो बताओ? इसकी लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है ना। चलिए हम लोग करने वाले हैं अब थर्ड पॉइंट। देखो कितना मजा आ रहा है चैप्टर में, बहुत सिंपल चैप्टर है यार, मजा आता है ना इसमें। थर्ड पॉइंट करते हैं ध्यान से। देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक। पासबुक मतलब देखो जब भी आएगा ना पासबुक, समझ जाना पासबुक मतलब होता है बैंक, समझ जाना पासबुक मतलब बैंक होता है। बैंक ने 80 रुपये डेबिट कर दिए, किसके? क्यों भाई, क्यों डेबिट कर दिए? बैंक चार्जेस के। भाई बैंक अपने अपने बैंक के रूल हैं, चार्जेस काट लेता है हमारे, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे खर्चे काट लेता है वो। तो बैंक ने डेबिट कर रहे हैं। अब बैंक ने डेबिट करने इसका मतलब क्या है? बैंक ने हमारे खाते में बढ़ाए हैं या घटाए हैं, पता ही नहीं चल रही है ऐसे तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। बैंक ने, पासबुक मतलब क्या होता है? बैंक, पासबुक मतलब ही क्या होता है? बैंक। कह रहा है पासबुक ने 80 रुपये डेबिट करे हैं, तो मुझे बताओ पासबुक मतलब बैंक का डेबिट कौन सा, ये है या ये है? सर ये वाला है। तो पासबुक का डेबिट हमारा ये है, तो पासबुक का डेबिट हमारा क्या होता है? माइनस होता है। तो हमारे इसका मतलब है कि बैंक ने 80 रुपये काट लिए। क्यों काट लिए? बैंक चार्जेस के, हो सकता है अलग कुछ भी रीज़न हो सकता है, बैंक चार्जेस बहुत सारे हमारे चार्ज होते हैं, बैंक काट लेता है, सर्विस देने काट लेता है। तो बैंक ने 80 रुपये काट लिए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश, और मैंने उसको अभी तक रिकॉर्ड करा ही नहीं है। तो भाई बैंक ने काट लिए, तो बैंक हमारा माइनस में जा रहा है और हमें पता ही नहीं है, मैंने भी रिकॉर्ड ही नहीं करा है। तो बैंक, हमें तो बैंक देख के चलना है ना इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पासबुक देख के चलनी है, हमें तो पासबुक देख के चलनी है ना। अब यहाँ देखिए, भूलना मत, इस वाले सर्कल को भूल मत जाना। बैंक ने माइनस करे, तुम भी माइनस कर दो 80 रुपये, ठीक है ना। नरेशन क्या लिखोगे बताओ? सर सिंपल है, लिख दो बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इस तरीके से लिख लीजिए बस। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है ना। ये आप अपने हिसाब से नरेशन लिख सकते हो। मैं पहले क्वेश्चन में नरेशन लिखवा रहा हूँ, अगले क्वेश्चनों से नहीं लिखवाऊंगा। फिर मैं सीधा फॉर्मेट बनाऊंगा, ये सब लिखूंगा, अमाउंट भी लिखूंगा, कॉलम भी बनाऊंगा, बस ये नहीं लिखूंगा। क्यों? टाइम वेस्ट वाली बात होगी, अभी तो कराना जरूरी है। फोर्थ, बैंक हैज़ क्रेडिटेड, बैंक ने जमा कर दिए। क्रेडिट मतलब देखो मुझे तो पता है बैंक का क्रेडिट मतलब क्या होता है, जमा होता है। बैंक हैज़ क्रेडिटेड 240 रुपये फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक। पासबुक मतलब बैंक, बैंक ने क्रेडिट करें 240, बैंक ने क्रेडिट करें 240, ध्यान से। बैंक ने क्रेडिट करें, ये तो डेबिट है। बैंक ने क्रेडिट करें, बैंक ने क्रेडिट करें मतलब प्लस करें, बैंक ने क्रेडिट करें मतलब प्लस करें, तो बहुत अच्छी बात है ना। बैंक ने प्लस कर दिए 240 रुपये, किसके? इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट दिया है ना, हम लोग पैसा जमा कराते हैं सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट पे ना जितना पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, उस पर बैंक हमें कुछ ना कुछ रेट से इंटरेस्ट देता है, तभी तो हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है ना। तो बैंक ने 240 रुपये में इंटरेस्ट के दिए हैं, बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश, और मैंने उसको भी हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। तो देखो बैंक ने जमा कर दी होंगी हमारे अकाउंट में, बैंक ने मतलब हमारा अकाउंट बढ़ा दिया होगा और हमें पता ही नहीं है। तो तुम भी क्या कर दोगे? इसको प्लस कर दोगे। कितने रुपए? 240 रुपये। हम लोग भी क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे 240 रुपये। यहाँ पर क्या लिखने वाले हो आप लोग? लिख दो इंटरेस्ट दिया ना बैंक ने, तो आप लिख दो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, और नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आगे चलेंगे तो थोड़ा सा मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस चैप्टर अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, या तो एक काम कर सकते हो आप लोग, वीडियो को लाइक करो, इतना मैं ये लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो मुझे लगता है कि शायद ये इतने में हो जाना चाहिए। और बाकी चलो देखते हैं, क्या पता नहीं होगा तो लाइन दोबारा ड्रॉ करनी पड़ जाएगी ना। तो चलो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। एक कस्टमर है, उसने डिपॉजिट कर दिए 2000 रुपये डायरेक्ट इन द बैंक में। मैंने आपको कराया था फर्स्ट वाली वीडियो में कि कोई कस्टमर ऐसा भी होता है, हम उसको बोल देते हैं कि यार एक काम कर, जब भी तेरे को पैसा देना हो ना मेरे को दुकान पे देने बताया कर, तो सीधा मेरे ना बैंक खाते में डाल दिया कर, क्योंकि तेरे घर के सामने तो बैंक है यार, और मेरे बैंक खाते में डाल दिया कर। तो एक कस्टमर ने डायरेक्ट 2000 रुपये मेरे बैंक खाते में डाल दिया, बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। पासबुक मतलब बैंक, ये सिर्फ बैंक में ही रिकॉर्ड हुए अभी तक, और हमें पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो ठीक है, हमारा बैंक किस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है 2000 रुपये। हमारा बैंक किस में जा रहा है, 2000 रुपये प्लस में जा रहा है। तो सिंपल है, साफ साफ हमारा देखते हैं आंसर चल के पता, 2000 हमारा प्लस में जा रहा है। 5th नंबर का पॉइंट है, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक। ठीक है ना, हमें पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। चलिए 6 पॉइंट देख लेते हैं, और कितने पॉइंट है भी ये देख लेते हैं। हाँ 6th है बस। और लास्ट में तो हमें यही कह रहा था ना, प्रिपेयर अ BRS एज ऑन 31 मार्च 2017। BRS बनानी थी मार्च की, हम लोगों ने BRS बना ही ली है। अब देखिए 6 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान, मतलब मालिक है जो, उसने बैंक को एक ऑर्डर दे रखा था कि सुन बैंक, जब भी कोई पैसा लेने आया ना मेरे नाम से उसको दे दियो। द बैंक हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स, और बैंक ने पेमेंट कर भी दी, मेड मतलब कर दी, बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट, मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक ने डेबिट कर दिया। देखो मुझे तो पता है बैंक का डेबिट माइनस होता है, मुझे तो पता है बैंक का डेबिट माइनस होता है। तो आप लोग मतलब क्या है कि सीधा बैंक ने माइनस कर दिया, तो आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें तो प्रैक्टिस बस डेली की ही है, तो आप लोगों को भी धीरे धीरे हो जाएगी। बस उन 4 रूल्स को कर लेना, चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा। तो बैंक ने पेमेंट कर दी हमारे कहने पर भाई, एक किसी क्लब वाले को फीस दे दी 500 रुपये, किसी को लाइफ इंश्योरेंस वाले को पेमेंट कर दी 2500 रुपये की, और कह रहा है दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और इनको हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। और करेगा भी कैसे, तेरे को सपने थोड़ी ना आ रहे कि क्लब वाला बंदा पैसे लेने कब पहुंच गया बैंक में, या लाइफ इंश्योरेंस वाला पैसा कब पहुंच गया लेने के लिए बैंक में। वो तो अपना आप चले जाएगा। भाई तुमने लाइफ इंश्योरेंस वाले को बोल रखी है, क्लब वाले बंदे को बोल रखी है कि तुम मेरे पास पैसे लेने मत आया करो, तुम अपना मुंह लेकर सीधा बैंक के पास चले जाया करो, तुम्हें बैंक वाले दे दिया करेंगे पैसे। अब वो पता नहीं कभी भी चले आते हैं, और बैंक वाले कभी भी दे देते हैं। बैंक वाला सीधा पैसे काट लेता है, जैसे बैंक ने पैसे काटे तो इसका मतलब बैंक हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। और हमें क्या देख के चलना है, बैंक ही देख के चलना है, मतलब पासबुक देख के चलना है। तो तुम भी माइनस कर दो, कितने माइनस कर दोगे, 500 ये माइनस कर दो, 2500 ये माइनस कर दो। लो हमारा क्वेश्चन हो गया, 500 ये माइनस कर दो, 2500 ये माइनस कर दो। 500 का आगे लिख दो कि क्या लिखोगे, क्लब फीस, क्लब थी ना, क्लब फीस पेड, और 6 पॉइंट के अंदर ही है ना ये। और ये क्या था हमारा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करा है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखो सबसे जो मेन जो हमारा पार्ट आ गया ना, वो आ गया हमारा क्लोजिंग का। क्या बोला दोस्तों मैंने, क्या आ गया हमारा मेन पार्ट क्लोजिंग का। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पूरा क्वेश्चन हो गया ना, सबसे पहले आपको करना क्या है, सीधा आपको लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। सर बिल्कुल कर ली, और बताओ, और बोलो सर, अब काम बोलते जाओ आप, थोड़ा सा इसको बढ़ा लो और बोलो। सर ये आप बढ़ाओगे हम भी बढ़ाएंगे, देख लो ना आप यार, ये छोटी छोटी बातें करते हो ना, बड़ा मज़ा नहीं आता ऐसे। तो आप ये करने के बाद जल्दी से 2-2 लाइन से ऐसे खत्म करो। सर 2 लाइन क्यों, इसका मतलब है कि आपने जो काम करा ना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से करा, आपने ऐसा मान के सीधा आपने अंडरलाइन डबल इसमें क्लिक कर दिए, ठीक है, यस सर क्लिक कर दिए। आपको करना क्या है, फटाफट से इसका टोटल यहाँ लिख देना है और इसका टोटल यहाँ लिख देना है। तो इसके टोटल करने के लिए मैं अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, तो आप लोग भी अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं बिना कैलकुलेटर के ही टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर आंसर में पीछे देख लेता हूँ और मैच भी कर लेता हूँ कि क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। हाँ जी ठीक है 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 ठीक है। चलो यहाँ पर आ गया 25,120 और ये आ गया 11,480 रुपये, ठीक है ना। देखो दोस्तों ध्यान से यार, क्लोजिंग ही ना बहुत ज़्यादा यार मेन होती है, आधे नंबर तो क्लोजिंग करने को मिलते हैं। टोटल आपने इसका यहाँ लिख दिया, इसका यहाँ लिख दिया। मुझे बताओ इन दोनों साइड में ज़्यादा साइड बड़ी कौन सी है। सर ये वाली बड़ी साइड है, ये वाली बड़ी साइड है, ये सर ये वाली बड़ी है, क्योंकि 25,000 ज़्यादा होता है, 11,000 कम होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो जो साइड बड़ी है ना उसके नीचे ही लिखा जाएगा। ये सर क्लियर हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो साइड बड़ी होगी ना उसके नीचे लिखा जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 13,640 रुपये,
640 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इस जहाँ पर आपने अमाउंट लिखा है ना, ये इस अमाउंट के जो डिफरेंस लिखा है ना आपने, इस अमाउंट के आगे एक लाइन लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी आप ध्यान से देखो। आपने लिखा था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बात तो पक्की है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक है। और हम लोग जो मिला रहे थे ना बुक, हम लोग पासबुक से मिला रहे थे। हम लोग किससे मिला रहे थे? पासबुक से। तो यहाँ पर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आएगा? बैलेंस एज पर। और इस वाले अमाउंट क्या आएगा? इस वाले अमाउंट के आगे क्या बोलोगे? बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ये बात तो पक्की है। लेकिन आधा नंबर जो मिलता है ना, मतलब वो सिर्फ मिलता है यहाँ पर कि क्या आएगा, यहाँ पर डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। अब ध्यान से बताओ, पासबुक का आप लोगों ने बैलेंस लिखा है, ये पासबुक का ये वाला बैलेंस कहाँ लिखा है आपने? ये पासबुक का मतलब बैंक का, पासबुक मतलब क्या? बैंक। बैंक का आपने ये वाला बैलेंस लिखा है प्लस साइड में। कहाँ लिखा है? प्लस साइड में। ये हमारे प्लस साइड है, प्लस साइड में नीचे लिखा है आप लोगों ने बैंक का ये वाला बैलेंस। तो मुझे बताओ यहाँ देखकर कि पासबुक का प्लस साइड ये है, पासबुक की प्लस साइड हमारी ये है ना, पासबुक की हमारी प्लस साइड ये है। तो बताओ ये कौन सा बैलेंस हो कर रहा है हमारा? ये क्रेडिट। कौन सा बैलेंस हो कर रहा है? क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दोस्तों याद रखना, ये आप जब भी लिख सकते हो यहाँ पर। कई लोग ना, मैं टीचरों को नहीं बोलूँगा, कई लोग, मुझे नहीं पता कोई बोलते हैं नहीं बोलते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे टीचर ये बोलते हैं यहाँ पर डेबिट लिखा है तो यहाँ पर क्रेडिट लिख दो। सर सही तो बोल रहे हैं वो, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट तो लिखा है, लेकिन आने वाले क्वेश्चनों में देखना आप लोग धीरे धीरे, यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर भी डेबिट आ जाएगा, यहाँ क्रेडिट है क्रेडिट आ जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। हाँ ये बात पक्की है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक है तो यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अगेंस्ट मिलाते हैं ना। अगर यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। ये बात तो पक्की है, ये दोनों अगेंस्ट होंगे, लेकिन ये इन दोनों का क्या होगा ये मुझे नहीं पता। ये वाला ये आपने जो लिखना है क्रेडिट या डेबिट, हमेशा इस वाले अमाउंट के बेस पे लिखना है। इस बात को दिमाग में रखना है, इसी के आधे नंबर मिलते हैं। अगर एक प्रोफेशनल टीचर होगा ना, इसका नंबर काट लेगा, क्योंकि यार आपने मेहनत जो करी ना इतने बड़े क्वेश्चन में, सिर्फ इसी चीज़ के लिए ही तो करी है, बताने के लिए कि हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। भाई मुझे पैसा बैंक वालों से लेना है 13,640 रुपये। क्या बात क्लियर हो गई? ये सर क्लियर होगी। दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट थोड़ी लंबी वीडियो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा झेला करो यार, क्योंकि ना आप लोगों को ही पढ़ाने के लिए काफ़ी डिटेलिंग में मैं कंसेप्ट कराता हूँ। एक ही वीडियो में ना बहुत कुछ करा देता हूँ। अब आप लोग क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, मोर देन 95%। ठीक है ना? अब तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से मेरी मोटिवेशन के लिए, और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों अभी हम लोगों ने रिसेंटली ना इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई है अकाउंट्स के लिए। ठीक है ना? थोड़े दिन तक हम लोगों ने, काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने एक इंग्लिश के लिए हम लोग वीडियो बनाया करते थे कि हर बार वीडियो में ये बोला करते थे हमारी एक आईडी है इंग्लिश की क्लास नेम से, आप उसको फॉलो करो, वहाँ पर हम लोग इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है हम लोग देते हैं, लेकिन अभी क्या है, हमारा अकाउंट्स का स्पेसिफिकली हमारी सेपरेट आईडी बन चुकी है इंस्टाग्राम के लिए। आप जाओ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो सिंपली, आपके सामने जो स्क्रीन पर शो हो रहा है @ या एट द रेट मत लिखना, आप लिख देना accounts_forever, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, accounts_forever ये लिख देना, और इस आईडी को फॉलो कर लेना। उस आईडी को फॉलो करने का फ़ायदा ये है कि आप लोग हमसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। उसका रिप्लाई आपको मैं दूंगा, या तो ऑडियो फॉर्म में दूंगा, या उसकी वीडियो बना दूंगा, या आपको कॉल करके बताऊंगा, या उसकी प्रॉपर, जब मुझे लगेगा कि यार वो वीडियो मतलब जो डाउट है आपका 4, 5, 6 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं, तो प्रॉपर मैं एक वीडियो शूट कर दूंगा और उसको मैं इंस्टाग्राम पर IGTV पर अपलोड कर दूंगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। जुड़ो, अपने सभी दोस्तों को बोलो, ये वाली वीडियो को दिखवाओ, शेयर करो, लाइक करवाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, और बेल आइकन में जरूर क्लिक करवाना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आप लोगों से मिस नहीं होगी। और आप लोग नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो बनवानी है किसी और चैप्टर की? आप बोलोगे तभी बनाऊंगा, अदरवाइज हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। आप लोगों ने झेला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।